बुला के देख ले। राम 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 राजा राम, राम 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 राजा राम। गणिका केते अजामिल ने, गणिका केते अजामिल ने फिर ऐसी करी कमाई। नीच कर्म करने वाला खुद बन गया सजन कसाई। नीच कर्म करने वाला खुद बन गया सजन कसाई। हम भार नरसिंह प्रगटे, राम नाम, राम नाम मीठा 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 है। कोई बातें देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम 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 सिया राम, राम राम राम, राम राम राम, राम 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 श्री राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा का नाम, भगवान का नाम निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने जीवन भर जो है परमात्मा का नाम लिया नहीं, भगवान का नाम लिया नहीं। इसीलिए तो कहा है कि पापिड़ा के मुख से राम नाम
नहीं निकले। इसलिए तो कहते हैं कि पापुड़ारे मुख से राम नाम नहीं निकले, राम नाम नहीं निकले रे, श्याम नाम नहीं निकले हैं। वो कहीं जाने भजना ने, जीवन गंवाए दियो सजना में। वो परमात्मा का, वो भगवान का नाम जो है वो क्या लेगा। गुरु जी ने माला दी कि लो ये माला ले लो, मंत्र दे दिया, जप करो, लेकिन फिर भी वो जाप जो है वो नहीं कर पाती है। और माला धर आई चूल्हा में, वो कहीं जाने भजना ने। परमात्मा का नाम क्या होता है, कैसे लिया जाता है। जो परमात्मा का, जो भगवान का जो भजन करता है, उसी को जो है आनंद की अनुभूति होती है। हम तो कथा में बैठते हैं, आसन के ऊपर बैठते हैं, तो 2 घंटे में, 3 घंटे में भी 10 बार जो है हम अपने आसन को बदल लेते हैं। कभी हम इधर हो गए, कभी हम उधर हो गए, कभी पांव सीधे किए, कभी कुछ किया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पार्लर जाता है, ब्यूटी पार्लर जाता है, वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आंख बंद करके बैठा देते हैं, हिलते भी नहीं है। लेकिन परमात्मा का नाम लेना हो, भगवान का भजन करना हो, ईश्वर का नाम स्मरण करना हो, तो हम 10 बार 10 मिनट भी जो है एक जगह के ऊपर नहीं बैठ पाते हैं। और पूरे शरीर के अंदर आलस सिर्फ एक अंग के अंदर है, और वो भी कौन सी, जिव्या के ऊपर है। अपनी जिव्या से कहें कि भाई राम का नाम सुमिरन कर लो, स्मरण कर लो, तो ये राम का नाम जो है वो कभी भी नहीं ले सकती है। एक शेर मरता है तो उसकी खाल भी काम आती है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है इस संसार में कि उसका एक भी अंग जो है वो काम नहीं आता। इसी कारण से इसको जलाया जाता है, कोई काम का नहीं है। इसी कारण से हम इस शरीर को जो है वो जला देते हैं। लेकिन फिर भी हम जो है इसी शरीर से झूठ, छल, कपट, बेईमानी जितना करना होता है, हम सभी जो है इसी से किया करते हैं। फिर भी ये शरीर कोई काम का नहीं है। ना राम नाम लीनो ओ तो भरी जवानी में, तो डूब के मर जाए चूल्हे भर पानी में। जिसने परमात्मा का नाम ना लिया हो, भगवान का भजन ना किया हो, उसका जीना भी कोई जीना है वो नहीं, वो मरे हुए के ही समान होता है। ईश्वर का नाम लेना, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, नाम का स्मरण करना, यही भागवत तत्व का सार है। अभी भागवत शुरू नहीं हुई है, ध्यान रखना। आप लोग जो है वो भागवत के अंदर अभी तक प्रवेश नहीं हुए हो। भागवत का महत्व के अंदर अब हम प्रवेश कर रहे हैं। हमेशा जो भागवत सुनते हो तो उसकी शुरुआत होती है सचिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमेशा जब भागवत आप सुनते हो तो भागवत की शुरुआत यहाँ से होती है। भागवत सुबोधनी की शुरुआत कहाँ से हो रही है? यम प्रवर्जन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी महाराज को नमन करते हुए हम भागवत जी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यम प्रवर्जन्तम अनुपेत, प्रवर्जंत यम प्रवर्जन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। कैसे हैं भगवान सुखदेव जी महाराज? जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते घर से प्रवर्जन निकल पड़े। मेतप अपेत कृत्यम द्वैपायनो, द्वैपायनो यानी वेद व्यासी महाराज। वेद व्यास जी महाराज जो है, जो 18 पुराणों की रचना करने वाले हैं, वो उनके पीछे दौड़ रहे हैं, ठहर जाओ ठहर जाओ। लेकिन ऐसा पुत्र आया, आंधी की तरह आया और तूफान की तरह जा रहा है। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। दुख के कारण से वेद व्यास जी पुकारने कि हे पुत्र तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुत्रेति तन्मयतया,
लेकिन पुत्र जो है वो कोई भी आवाज, कोई जवाब नहीं दे रहा है, जा रहा है। तरवो भी नहीं दो। तो उस समय कौन पुकार रहा है? जो वृक्ष जो कभी बोलते नहीं है, जैसे ही भगवान सुखदेव जी महाराज उनके पास से निकले, तरवो भी नहीं दो स्तम सर्वभूत हृदयम। तो उस समय वो वृक्ष जो है वो बोल पड़े थे कि महाराज आप किसको पुकार रहे हो? जब हमारे ऊपर फल लगते हैं तो हम उन फलों को अपने पास में नहीं रखते, ये आप ही का तो फल है। तो उस समय व्यास जी ने सोचा कि जो कभी बोलते नहीं है वो इसके प्रभाव से बोलने लग गए। ऐसा प्रभाव देख करके व्यास जी महाराज पुनः अपने आश्रम में आ जाते हैं। कैसे जन्म हुआ व्यास जी का, भगवान सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ है कि कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे हुए भगवान शिव और पार्वती, ये उस समय की बात है कि जिस समय भगवान शिव का विवाह हुआ, विवाह करके जब पहली बार कैलाश के ऊपर आकर के बैठे थे, भगवान महादेव आसन के ऊपर बैठे हैं, आंख बंद करके अपने हरिनाम का संकीर्तन ध्यान कर रहे हैं, उसी समय पार्वती जी आती है। पहली बार देखो, विवाह करके पहली बार आए हैं महादेव और पार्वती जी। कैसा दाम्पत्य जीवन है इनका, किस घर के अंदर कैसी संतान की प्राप्ति होनी चाहिए, ये हमें ये भागवत हमें सिखाती है। पार्वती जी आ रही है, महादेव आसन के ऊपर बैठे हैं, आंख बंद करके ध्यान लगा करके बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और उसी समय मां पार्वती उनके पास में आती है और पहला प्रश्न करती है। मान लो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जब विवाह होता है, पहली बार घर जाते हैं तो काम की उत्पत्ति होती है, लेकिन जैसे ही शिव और पार्वती का मिलन हुआ, आपस में बात हुई, तो राम के विषय में बात हुई है। पार्वती ने क्या पूछा है कि महाराज राम कौन है? पहला प्रश्न है। रामचरितमानस के अंदर भगवान श्री राम, भगवान जो है वो शिव बैठे हैं और पार्वती ने पहला प्रश्न उनसे यही पूछा है कि राम कौन है, और यहीं से कथा जो है वो रामचरितमानस की शुरुआत होती है। यहां पर काम नहीं, यहां पर राम हो, और जहां पर राम प्रकट होता है उन्हीं के घर के अंदर गणेश और कार्तिकेय जैसी संतान प्रकट हुआ करती है। श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति होती है। शिव और पार्वती ने बैठे हैं, मां जगत जननी उनके पास में बैठी हैं। पार्वती जी ने शिव जी के गले के अंदर मुंडमाला देखी, और जैसे ही मुंडमाला देखी तो मन में जिज्ञासा हुई कि भाई ये मुंडमाला कैसे पहन रखी है इन्होंने। और पत्नी के मन में, पत्नी का एक स्वभाव होता है, पति के पास में जो भी वस्तु होती है, जो भी चीज होती है, वो इसके विषय में पूछती है कि भाई ये कहां से आई, ये किसकी है, कैसे लेकर के आए। ये पत्नी, हमेशा पत्नी का एक स्वभाव है, कोई भी वस्तु हो। तो पार्वती ने भी जो है महादेव भोलेनाथ से पूछ लिया कि क्यों जी, जैसे हम पूछ लेते ना कि मान लो पति कोई सोने की चैन पहनी हुई हो और पत्नी पूछ लेती है कि क्यों जी ये सोने की चैन कहाँ से आई, तो उस समय पतिदेव कहता है कि भाई ये सोने की चैन उसी दिन आई थी जिस दिन तुम मेरे साथ में आई थी। ये सोने की चैन जो है वो तुम्हारे पिताजी ने पहनाई है, चैन पहनाई सोने की, लेकिन सारा चैन जो है वो चला गया है। तो ये पत्नी, ऐसा पत्नी जो है हमेशा पूछा करती है, कितनी भारी पड़ती है पत्नी एक सोने की चैन गले में आने के बाद। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ये आपके गले के अंदर मुंडमाला कैसी है? तो महादेव ने साफ साफ कह दिया कि ये तेरे ही है, तेरे मुंडमाला है। पार्वती जी ने कहा कि मेरे मुंडमाला? कि हाँ आप ही के हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज एक आध तो आपका भी होगा इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे नहीं, ये सब तेरे ही हैं। पार्वती जी ने कहा कि महाराज मैं इतनी बार निपटी हूं, मैं इतनी बार इस संसार को छोड़ के गई हूं, आप एक बार भी नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक बार भी नहीं गया हूं। तो महाराज आपने ऐसी कौन सी औषधि, ऐसी कौन सी दवाई पी ली जो आप अमर हो गए, और मुझे बार बार जो है वो
इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है? ऐसी कौन सी बूटी आपने खा ली है कि आपको मृत्यु आती ही नहीं है? अच्छा देखो, ये बातें भी पति पत्नी के बीच में होती हैं। ऐसी बातें भी हमेशा हुआ करती हैं कि परमात्मा जब ऊपर से जोड़ी बना करके भेजता है तो सोच समझ करके भेजा करता है, वह भी क्योंकि 7 जन्मों का खेला है, एक जन्म का तो है नहीं। 7 जन्मों तक साथ में रहना पड़ता है। एक पति पत्नी का जोड़ा जो है अपने मित्र के यहाँ पर मिलने के लिए गया तो मित्र उनका दुखी था, तो पति ने उनको सांत्वना दी। वो जो मित्र थे आपस में पति पत्नी लड़ा करते थे, तो कहते थे कि भाई क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो, प्रेम से रहा करो। पति पत्नी का जो जोड़ा है वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, 2 पहिए हैं। पति पत्नी को कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। दोनों जब बराबर चलते हैं तो गाड़ी ठीक चलती है, और एक अगर पहिया रुक जाए तो गाड़ी पलट जाती है। इस कारण से हमेशा जो है वो पहिए की तरह रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। पति पत्नी को कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए। तो साथ में जो पत्नी थी मित्र की, वो बड़ी खुश हो रही थी कि देखो मेरे पति कितने ज्ञानी हैं, कितने समझदार हैं, कितना ज्ञान दे रहे हैं। समझा करके घर आ गए। वापिस जब घर आई तो पत्नी ने जो है प्रश्न पूछा कि सोते सोते प्रश्न पूछा कि सुनो जी, आप कितने बड़े ज्ञानी हो? तो पति ने सोचा कि ले अब गिरे हमारी है। आप तो बहुत ज्ञानी हो, आपने जो है अपने मित्र को, अपने दोस्त को कितना अच्छा समझाया कि पति पत्नी जो है वो 2 गाड़ी के पहिए होते हैं। तो पति ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि स्वामी मेरे मन में एक प्रश्न अड़ गया है। और जैसे ही पति पत्नी के बीच में जब प्रश्न आता है तो समझ लो वहीं से झगड़े की शुरुआत होती है, बीज वहीं से बोया जाता है। मेरे मन में जो एक प्रश्न अड़ गया है। अब पति बेचारा सोच रहा है कि लो अब झगड़ा मेरे घर में ही होने वाला है। तो पति बोला कि हाँ पूछो क्या प्रश्न है। तो पत्नी बोली कि आप बोल रहे थे कि पति पत्नी जो है वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ये तो समझ गई। तो पति ने पूछा कि तो फिर? तो उन्होंने कहा कि मान लो अगर एक पहिया पंचर हो जावे तो? अब पति क्या जवाब देगा? तो पति कहता है कि जब एक पहिया पंचर हो जाता है तो स्टेपनी एक होती है वो दूसरी लगा ली जाती है। और जैसी ये बात कही और उसी समय झगड़ा घर में शुरू हो गया। तो पति पत्नी ये ऊपर से बना हुआ होता है। परमात्मा का जोड़, जो पति पत्नी का जो जोड़ा है वो परमात्मा ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। अगर हम ईश्वर की बनाई हुई चीज को लेकर के, बनाई हुई वस्तु को लेकर के अगर हम ईश्वर का नाम लेते हुए चलेंगे तो वो गाड़ी का पहिया कभी भी पंचर हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा अखंड रहता है। लेकिन यहां पर जो है वो पार्वती ने जो है वो शिव से यही प्रश्न पूछा है कि आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली कि आप जो है वो अमर हो गए और मैं जो है वो बार बार मर रही हूं। तो उन्होंने कहा कि अरे देवी, मैंने भगवत तत्व को प्राप्त किया है, इस कारण से मैं अमर हूं। मृत्यु जो होती है वो निश्चितता का भाव है। ध्यान से सुनना, देखो इस बात को। मृत्यु जो है वो निश्चितता का भाव है। मृत्यु तो आएगी, ऐसा कोई है इस संसार में जिसकी मृत्यु न आती हो। लेकिन इस मृत्यु के भय से जो बच जाए कि हे मैं मर गया तो कल क्या होगा, इस भय से जो बच जाता है वही वास्तव में अमर है। उसी को हम क्या कहते हैं? अमर होना कहते हैं। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके हाथ में, उसके भाग्य के साथ में लिख दिया जाता है कि आपकी मृत्यु कौन सी तारीख को, कौन से समय के अंदर होने वाली है। ये एकदम हो जाता है, गर्भ में लिख दिया जाता है। जन्म बाद में होता है और मृत्यु पहले ही लिख दी जाती है। राजा परीक्षित को कब मरना था? उनको कब 7 दिनों के बाद में तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा? जन्मेजय को मालूम था कि 7वें दिन जो है वो मरने वाले हैं, तक्षक सर्प के द्वारा मरने वाले हैं। लेकिन जन्मेजय क्या कहता है
कि किसी भी हालत के अंदर मैं मेरे पिता को मरने नहीं दूंगा। बहुत सुरक्षित किया, कांच के महल के अंदर उन्होंने रखा था। तक्षक सर्प आया, क्योंकि मृत्यु तो अटल है, समय के ऊपर एकदम तय है कि वो आनी ही आनी है, वो आएगी ही आएगी। तो तक्षक सर्प सोचता है कि मैं अंदर जाऊं कैसे, मैं अंदर कैसे जाऊंगा। इतने में राजा परीक्षित को भूख लगती है। किसी से कहलवाया कि भाई मुझे भूख लगी है, कुछ व्यवस्था करो। तो उस समय जन्मेजय ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं भेजना है, फल भी नहीं भेजना है। अब देखो मृत्यु आ रही है और पिता जो कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन बेटा कह रहा है कि कुछ भी नहीं भेजना है, कि पता नहीं तक्षक जो है किस रूप के अंदर अंदर चला जाए। तो उन्होंने अनार मंगवाई और अनार मंगा करके कपड़े के अंदर बीज निकाल करके उनको जो है उसमें से रस निकाला था। और ऐसा कहते हैं कि सृष्टि के अंदर पहला जूस जो है वो परीक्षित महाराज ने ही पिया था। जूस समझ, अनार का जूस पीना। हम तो अनार को जो है बीज समेत खाया करते थे, लेकिन वो तक्षक सर्प जो है वो अंदर जावे नहीं, इसके लिए उन्होंने वो जूस निकाल करके गिलास के अंदर डाल करके अंदर भेजा था। और उसी समय तक्षक जो है वो गिलास के पैंदे के अंदर जा करके बैठ गया। पुराने समय के गिलासों को आपने देखा होगा, पैंदे के। आजकल जो है वो लोटा भी पैंदे का नहीं होता और हम भी इसी तरह हो गए हैं। पहले लोटे पैंदे वाले हुआ करते थे, स्थिरता का भाव हुआ करता था, लेकिन आज के समय के अंदर वो भाव नहीं है, पैंदा नहीं है। इस कारण से हम लोग भी जो है वो पार्टी बदलते रहते हैं, कभी बेटी की तरफ हो जाते हैं, कभी बहू की तरफ हो जाते हैं। वो तक्षक सर्प जो है वो उसी पैंदे के अंदर जाकर के बैठ गया था और जैसे ही वो गिलास गई, बाहर तक्षक सर्प आता है, उसको डस करके वहां से चला जाता है। तो मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु आनी थी तो मृत्यु आई। इसी कारण से कहा है कि सत्य है, मृत्यु सत्य है, अमर है। वो सत्यता का भाव रखती है। सत्यता का भाव इस संसार में कौन रख रहा है? मृत्यु रख रही है कि एक न एक दिन आपको आनी है। सबको पता है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं मरूंगा, सब मरेंगे, आनी निश्चित है। इसी कारण से हमारे संत महात्मा लोग कहा करते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। कैमरा लगा हुआ है ऊपर, आप लोग जाते हो ना कहीं पर भी, तो लोग कहते हैं कि देखो आप कैमरे की नजर के अंदर हो। बड़े बड़े मॉल में जाते हो, दुकानों में जाते हो, तो वहां लिखा होता है कि आप कैमरे की नजर में हो, कोई चीज चुरा ली तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन जो परमात्मा का, जो भगवान का जो कैमरा है वो भी हमारे ऊपर लगा हुआ है, लेकिन हम फिर भी जो है गलत काम किए बिना नहीं रहते, कोई न कोई गलत काम कर ही देते हैं। इसी कारण से कहा है कि हमेशा सत्य कर्म करो, अच्छा कर्म करो। मृत्यु सत्य है पर रोइए मत, हे मैं मर गया तो कहीं उसी, हे मैं मर गया तो कहीं उसी। जो होना है वो तो होकर के रहेगा, वो आएगी एक दिन। मनुष्य शरीर धारण करने के बाद में कभी भी आप परमात्मा को, कभी भी आपने अगर परमात्मा को याद नहीं किया है, कभी भी आप मंदिर में नहीं गए हो, कभी भी आप कथा में नहीं गए हो, भागवत की कथा में, राम कथा में नहीं गए हो, केवल कमाया और कमाया, घर में जोड़ जोड़ करके आप मर गए, कमा कमा करके जोड़ा और जोड़ा और जोड़ा। दादा परदादा ने जो हमारे दादा परदादा थे वो छोड़ करके चले गए, और हम भी एक न एक दिन जो है इसी प्रकार से छोड़ करके चले जाएंगे। और जिसने परमात्मा के मन में, परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं लगाया, चित्त नहीं लगाया, तो कहा करते हैं कि उन्हीं के लिए जो है वो रोया जाता है। जो संत लोग होते हैं, जो भक्ति करने वाले होते हैं, जो ईश्वर का नाम लेने वाले होते हैं, उसके पीछे रोया नहीं जाता है। जब इस संसार को भीष्म पितामह छोड़ करके गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको यही कहा था कि ऐसे पुरुषों के पीछे रोया नहीं जाता है, ऐसे पुरुषों के पीछे तो जो है वो हमेशा संकीर्तन किया जाता है, भगवान का भजन किया जाता है।
और जो बुरे लोग होते हैं, रोना उनके लिए चाहिए कि चलो बुरा व्यक्ति था वो चला गया, वो भगवान के पास में चला गया। जो अच्छे लोग होते हैं वो परमात्मा के पास में, भगवान के पास में जाते हैं, तभी जीवन का कल्याण होता है। एक बुढ़िया थी, खूब जो है वो लड़ा करती थी लोगों से। तो जब आखिरी समय आया तो बेटे जो है बार बार उनको पलंग से नीचे उतारे के अभी गई अभी गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर हिचकी आती है और फिर आंखें खुल जाती हैं। फिर बेटे जो है उनको गद्दी के ऊपर, चारपाई के ऊपर लिटा देते हैं। गीता जी उन्होंने सुना, देखा होगा आपने, जब कोई घर में बीमार होता है, काफी समय से बीमार है, तो उनको खूब गीता जी सुनाई जाती कि जल्दी से जल्दी। तो उनके पास में जब गुरुजी गए, पंडित जी गए, तो पंडित जी से कहा कि अरे पंडित जी, हमने इनको कितनी बार गीता जी सुना दी, भागवत सुना दी, राम कथा सुना दी, लेकिन फिर भी ये तो वापिस जो है आ जाती है। तो उस समय महात्मा जी ने कहा, पंडित जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि भगवान भी नहीं चाहते कि ये मेरे पास में आवे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये मेरे पास में आई, यहाँ लड़ी है, यहाँ झगड़ा कर रही है, झगड़ा करती है, तो मेरे पास में आकर के भी झगड़ा करेगी। इससे तो अच्छी है कि यहीं पर भोगती रहे। ये भाव नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ भाव होना चाहिए। जब आप यहां से जाओगे, कुछ भी ना पास होगा आपके पास में। 2 गज कफन का टुकड़ा, यही तेरा लिबास होगा, और कुछ भी नहीं होगा। हमारे जो अंगूठियां होती है, चैन होती है, जो गहने होते हैं, कपड़े होते हैं, वह सारे लोग जो है उसको उतार लेते हैं, कोई भी नहीं छोड़ेगा। आपके साथ में क्या रहेगा? एक ईश्वर का नाम, एक भगवान का नाम। जो आज आप यहाँ भागवत की कथा सुन रहे हो, भागवत सुबोधनी सुनोगे 7 दिनों तक, वो एकदम पक्का है, वो आपके साथ में चलेगी। तो हम जो है भागवत जी की कथा के अंदर प्रवेश करेंगे। भागवत सुबोधनी के अंदर अब मध्यांतर के बाद 15 मिनट का मध्यांतर होगा। 15 मिनट के बाद अब हम भागवत सुबोधनी के अंदर, महात्म के अंदर, कथा तो कल से शुरू होगी, लेकिन आज भागवत महात्म के अंदर हम प्रवेश करेंगे। और भी बहुत छोटी छोटी बातों को हम समझते हुए इस कथा के माध्यम से हमें हमारे जीवन को, सुबोधनी का मतलब यही है कि हमें बोध होना, अच्छा बोध होना, अच्छा ज्ञान होना, यही सुबोधनी का अर्थ है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मध्यांतर से पहले भागवत सुबोधनी आप कथा सुन रहे हैं, उसके अंदर कर्म का महत्व बताया है कि हम लोगों को कर्म कैसे करना चाहिए। भागवत जी के महात्म्य के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। भागवत जी के जो मुख्य वक्ता हैं भगवान सुखदेव जी महाराज, उनकी कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। भागवत सुबोधनी के माध्यम से हम लोगों को यही बताया गया है कि सब धरा रह जाएगा इस धरती के ऊपर, इसी धरा के ऊपर सब धरा रह जाएगा। बहुत से हम स्वप्न देखा करते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और एक दिन जो है वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। जीवन जो है वो बहुत छोटा है, और इस छोटे से जीवन के अंदर हमें परमात्मा को, भगवान को प्राप्त करना है। हम तो कथा में कहा करते हैं कि जब भी आप कथा के अंदर जाओ तो खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आओ। कहीं पर भी कथा में जाओ, जीवन का जो है वो कोई भरोसा नहीं है। अच्छे बन करके आओ, जीवन का क्या ठिकाना है। कभी भी कथा के अंदर मुंह उतार करके हमें नहीं जाना चाहिए। तो भगवान भी कहते हैं कि देखो मेरी कथा में आई है, मेरी कथा में आए हैं और मुंह उतार करके आए हो। अगर मुंह उतार करके आए हो तो इससे तो अच्छा है, भगवान भी कह देते हैं कि अरे जा भाई तू घर में बैठ करके टीवी देख। लेकिन कथा में आए हो तो खूब मुस्कुराते हुए आओ,
खुश होकर के आओ। अगर हम मंदिर में जाएं, कथा में जाएं, भगवान के मंदिर में जाएंगे खुश होकर के, तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं कि देखो मेरे यहाँ पर ये खुशी खुशी आई है, ये खुशी खुशी आया है, तो इसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाए। हमेशा भगवान कहा करते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रेरणिता श्री वल्लभाचार्य जी महाराज तो कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा या दर्शन के लिए जाओ तो प्रसन्न होकर के जाओ, प्रसन्न होकर के जाओ, खुश होकर के जाओ, क्योंकि ठाकुर जी का एक नाम जो है वो अक्लिष्ट करता है। ठाकुर जी का एक नाम क्या है? अक्लिष्ट करता, यानी कि ठाकुर जी की क्लेश वृत्ति है ही नहीं। ठाकुर जी, आप भगवान की किसी भी की मूर्ति देख लीजिए, कोई भी तस्वीर देख लीजिए, हर तस्वीर के अंदर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। लेकिन अगर हम परमात्मा के पास में जा रहे हैं, दुखी होकर के जाएंगे, क्लेश लेकर के जाएंगे, तो हमारे ठाकुर जी को भी क्लेश हो जाएगा। हमारे ठाकुर को, हमारे भगवान को, हमारे लाला को कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। आप खुश होकर के जाओगे तो आपका लाला भी खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। आपका क्लेश का मतलब है कि आपके ठाकुर जी को क्लेश, और ठाकुर जी को क्लेश का मतलब है कि पूरी सृष्टि के अंदर क्लेश ही क्लेश हो जाएगा। क्या हम ऐसा चाहते हैं? हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। देखिए, आप स्नान करो या ना करो, लेकिन जब आप ठाकुर जी के यहां जाओ, मंदिर में जाओ, तो खुश होकर के जाओ, प्रसन्न होकर के जाओ। हमारे नाथ द्वारा में देख लीजिए, हमारे बीकानेर के मंदिर देख लीजिए, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर जाओ सुबह, मरनाई जी के मंदिर में जाओ, मदन मोहन जी के मंदिर में जाओ, मंगला आरती होती है। उस मंगला आरती के अंदर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिना स्नान किए हुए आते हैं। उन्हें तो केवल ढोलिये का दर्शन करना है, ठाकुर जी का दर्शन करना है। आप, एक तो होता है स्नान करना और एक होता है नहाना, ये फर्क है इसके अंदर भी। जब आप ठाकुर जी के सामने जा रहे हो तो नहाने की जरूरत नहीं है, स्नान करने की जरूरत होती है। स्नान कीजिए। स्नान का मतलब होता है कि मनुष्य के शरीर के अंदर 3.5 करोड़ जो है वो रुओं की संख्या है, और उतने ही रोजाना जो है आप परमात्मा के नाम लोगे तो वो आपका एक स्नान हो जाता है, उसको स्नान बोलते हैं। आप जो है वो क्रीम लगाते हो, साबुन लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, तो वो तो एक केवल एक नहाना है। आपने जो है केवल शरीर को जो है वो साफ किया है, लेकिन भीतर से आप अभी तक स्नान नहीं किए, वो नहाए नहीं हो। स्नान करने का मतलब होता है कि आपका अहंकार घटना, अहंकार कम होना। अगर हम यहाँ आए कथा के अंदर और अहंकार लेकर के आएंगे तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने स्नान नहीं किया है। स्नान करने से आप जितनी बार मुंह धोगे, आप देखना, आप घर में जब रहते हो, घर में रहते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं कि दिन में 5-5 बार 10-10 बार मुंह धोते हैं। मुंह धोने के बाद में आप क्या करोगे? सीधे दर्पण के पास में जाओगे, कांच के पास में जाकर के देखते हो कि मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है। नहाने से अहंकार बढ़ता है और स्नान करने से अहंकार घटता है। आप ये भागवत सुबोधनी कथा सुनने के बाद में हम कहते हैं ना कि हम तो 3 बजे महाराज उठ जाते हैं, उठ करके स्नान नहा धो करके ठाकुर जी के पास में बैठ गए। किया क्या आपका अहंकार, क्या आपका अभिमान जो है वो कम हुआ है? हम सत्संग में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, ठाकुर जी के मंदिर में गए तो कहते हैं कि किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, किसी ने हमें मान नहीं दिया। हम ये कहने लग जाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं रखा। अगर आपने सत्संग किया है तो ये पंक्ति भेद का जो दुख है वो हमें होना ही नहीं चाहिए। सदा प्रसन्न रहो। कल आपने नानी बाई का मायरा देखा, सुना, इसमें यही तो बताया था कि जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। कितना लिखा था उस मायरे के अंदर, ये दे दो, 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 लेकिन कहीं पर भी
नरसिंह मेहता ने दुख प्रकट नहीं किया था कि अब मैं क्या करूं, हाय राम अब मैं क्या करूं। वो तो खुश रहते थे कि जो भी करेंगे मेरे ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। भगवान के पास में तो बहुत सी शिकायतें रहती थी। अब एक पत्नी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और यहां पर तो भगवान के 16,108 पत्नियां हैं। किन किन की सुने वो। और 16,108 पत्नियों के अंदर जो सत्यभामा थी वो तो बहुत ही ज्यादा रूठा करती थी। हर पत्नी को कोई न कोई शिकायत रहती। सत्यभामा को ये शिकायत रहती थी कि क्या है, भगवान जो है, कृष्ण जो है, मेरे प्रभु मेरे स्वामी जो है, वो छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो हस्तिनापुर चले जाते हैं। द्रौपदी पुकारती है, दौड़ी चले जाते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, दौड़ी चली गई। ऐसा क्या रखा है वहां पर। तो सत्यभामा एक दिन जो है रुक्मिणी जी के पास में गई और जाकर के पूछा कि क्या रिश्ता है उनसे। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि अरे देवी, द्रौपदी जो है ना वो मुंह बोली बहन है। तो सत्यभामा ने कहा कि ऐसी क्या मुंह बोली बहन। रोजाना जो है भगवान मुंह उठा करके वहां पर चले जाते हैं। ये बात जो है भगवान ने सुन ली थी, और उसी समय भगवान आए और आकर के कहा कि रुक्मिणी जी से कहा कि देवी मैं जा रहा हूं। तो रुक्मिणी जी ने पूछा कि कहां जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं, द्रौपदी ने मुझे बुलाया है। और जैसे ये बात कही कि भी द्रौपदी ने बुलाया है, तो सत्यभामा जी बोल उठी। सत्यभामा से कहा कि अरे देखो देवी, मैं तो जा रहा हूं, आप भी चलना चाहते हो तो चलो। तो उस समय सत्यभामा और द्रौपदी रुक्मिणी जी ने कहा कि हाँ हाँ महाराज, हम भी चलेंगे, हम भी साथ में चलेंगे। तो सत्यभामा ने कहा कि आज मैं चलूंगी साथ में, और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर जो है वो कभी भी बुलाएगी नहीं। ये सोच लिया था, और यही सोच करके आज दोनों सत्यभामा और रुक्मिणी जी जो है वो भगवान के पीछे पीछे चल रही है। और भगवान पहुंच जाते हैं हस्तिनापुर। तो उस समय द्रौपदी जो है अपने बालों को संवार रही थी, और बालों को संवार रही थी। तो उस समय भगवान ने कहा कि अरे बहना क्या कर रही हो। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं बाल संवार रही हूं। तो भगवान ने कहा कि अरे अब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, देख तुम्हारी दो दो भाभियां आई है। ये भाभियां जो हैं, भाभियों का काम क्या है, ननंद का जो है वो ये कार्य करे। तो सत्यभामा ने कहा कि हाँ ये काम ठीक है, आज ऐसा मजा चखाऊंगी कि कभी भी जो है इसका नाम नहीं लेगी। तो रुक्मिणी जी जो है वो द्रौपदी के बालों के अंदर तेल लगाने लगी, और तेल लगाने के बाद में सत्यभामा जो है वो कंघी कर रही है। अब कंघी करते करते जो है वो सत्यभामा जो है रुक्मिणी जी का बाल जो है एक खींच लेती थी, लेकिन द्रौपदी कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन जैसे ही बाल तोड़ती तो उसी समय उस बाल के तोड़ने से उस बाल में से आवाज आती, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ी देर के अंदर फिर बाल तोड़ती, फिर आवाज आती, हरे कृष्ण। तो उस समय सत्यभामा ने जो है, सत्यभामा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो रहा है कि द्रौपदी बोल कुछ नहीं रही है, लेकिन इसके बाल जैसे ही खींचती हो तो इसके हर बाल से जो है आवाज आ रही है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उसी समय सत्यभामा ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ये क्या क्या आश्चर्य है, ये आवाज, ये हरे कृष्ण की आवाज आ रही है हर बाल से। तो उस समय भगवान ने कहा कि अरे सत्यभामा, तुम कहा करती थी ना कि मैं क्यों दौड़ दौड़ करके उनके पास में चला जाता हूं, तेरे मन में ये प्रश्न था। मैं इसलिए दौड़ा दौड़ा चला जाता हूं क्योंकि इस द्रौपदी की रोम रोम के अंदर मैं बसा हुआ हूं। इसी कारण से जो है मैं इनके पास में दौड़ा चला जाता हूं। तो द्रौपदी जो है वो हमेशा जो है वो
ऐसा कहते हैं ना कि रोमों की संख्या 350 करोड़ हुआ करती है, ठीक उसी प्रकार से रोजाना वो है 350 करोड़ बार परमात्मा का, भगवान का नाम लिया करती थी। इसको बोलते हैं स्नान। इसका नाम है स्नान, की परमात्मा का रोजाना नाम जो लिया जाता है उसी को हम स्नान कहते हैं। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि भाई हमारा तो एक ही पति है, वो हमारे कहने के अंदर नहीं है, और तुम्हारे तो 5-5 पति हैं, सारे के सारे तुम्हारे कहने के अंदर है, तुम जैसा कहती हो वैसा किया करते हैं, और हमारा एक पति जो है वो हमारे कहने के अंदर नहीं है। देखो भागवत सुबोधनी आपको बता रही कि पति को कैसे अपना बनाया जाता है, किस प्रकार से हम बना सकते हैं। अगर और कोई होता द्रौपदी की जगह, तो अगर हम होते तो गुस्सा करते कि तुम कौन होती हो हमें ऐसा कहने वाली। लेकिन द्रौपदी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। द्रौपदी ने कहा कि मेरा कृष्ण भी तुम्हारे अनुसार चलता, तुम जैसा कहती वैसा करता, जैसे आज मेरे 5-5 पति चल रहे हैं उसी प्रकार से चलते हैं। ये एक ही शर्त के ऊपर मेरे साथ में चल रहे हैं कि जब मेरा विवाह हुआ था, द्रौपदी का विवाह किसके साथ में हुआ था? अर्जुन के साथ में हुआ था। और अर्जुन जो है लेकर के जब द्रौपदी को अपने घर आया, तो उस समय मां कुंती जो है वो कुछ घर में कार्य कर रही थी, और बाहर से जैसे ही आवाज आई कि हे मां हम कुछ लेकर के आए हैं, तो मां ने बिना देखे ही कह दिया था कि 5 भाई आपस में बांट लो। मां ने देखा ही नहीं। तो उस समय अर्जुन ने कहा था कि अरे मां देखो तो सही कि हम क्या लेकर के आए हैं, लेकिन मां ने कह दिया। तो उस समय द्रौपदी ने कहा कि मैंने मेरी सास का कहना उस वक्त माना था। तुम कहती हो ना कि मेरे 500 पति मेरे वश में कैसे हैं, वो इसलिए है क्योंकि मैंने जो है मेरे पतियों की मां की बात को जो है वो रखा है। और जो पत्नी अपनी मां की, अपनी सास की बात को रखती है, उसका पति उसके वश में हो जाता है। अब आगे न बात, हम लोग जो है जाकर के कहते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ऐसा कोई सूत्र बताओ, ऐसा कोई मंत्र बताओ कि मेरा पति मेरे वश में हो जाए। देखो भागवत सुबोधनी आपको बता रही है कि आप जो है अपनी सास की कहे अनुसार चलना शुरू कर दो, सास की सेवा करनी शुरू कर दो। लेकिन लक्ष्मी ने ऐसा नहीं किया था। इन द्रौपदी ने, इन रुक्मिणी जी ने, सत्यभामा ने, जो 16,000 भगवान की 108 जो पटरानियां थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। आप लोग द्वारिका जाते हो, द्वारिका के अंदर देखो कि वसुदेव और देवकी का मंदिर कहां पर है और इनका मंदिर कहां पर है। जिस समय वसुदेव और देवकी जो है द्वारिका के अंदर आए थे, भगवान के पास में आए थे, तो उस समय इन रानियों ने अपना महल खाली नहीं किया था। उनको कहां सुलाया था? हॉल के अंदर सुलाया था। अगर एक रात के लिए भी उन सास और ससुर को, उन 16,108 रानियों में से कोई अपना महल दे देती, तो भगवान उसके वश में हो जाते। लेकिन एक ने भी जो है वो महल नहीं दिया था। तो आज भी देखो द्वारकाधीश के अंदर हम जाते हैं, द्वारिकापुरी में जाते हैं, तो उस समय वहां पर वसुदेव और देवकी अलग बैठे हैं और 16,108 रानियों के महल अलग बने हुए हैं। जब विवाह होता है तो उस समय 7 वचनों के अंदर लड़की जो है वो हमेशा एक वचन देती है कि आप मेरे माता पिता का भी आदर करोगी। पंडित जी दिलवाते हैं ना, याद है 7 वचन? यहां पर भी इसी प्रांगण के अंदर आपको 7 वचनों की कथा भी सुनाई थी। लेकिन याद कौन रखता है कि जब हम विवाह किए थे उस वक्त की बात भी याद नहीं है। पंडित जी कहते हैं कि मंजूर है, तो पति बेचारा हूं बोले या ना बोले, पंडित जी बोल देते हैं। लेकिन एक वचन के अंदर कहीं पर भी पंडित जी जो है कन्या से ये वचन नहीं बुलवाते कि आपको जो है इनके सास ससुर का भी कहना मानना है। ऐसा नहीं कहते।
वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया है कि कन्या समझदार होती है, पुरुष जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। पुरुष जानता है कि अगर ये अपने माता पिता के लिए मुझे कहती है तो ये तो मेरे लिए अपने आप ही जो है मेरे माता पिता का कहना मानेगी। इसी चक्कर के अंदर वो उस वचन जो है वो मान लेता है। लेकिन धीरे धीरे आते हैं तो सब कुछ जो बदल जाता है। माता पिता के प्रति जो आदर होता है वो भूल जाते हैं, और हम उस वचन को अगर हम नहीं मानेंगे तो आगे चल करके हमें क्लेश उठाना पड़ता है। शास्त्र कह रहा है कि सर्वभूत हृदयम साक्षिणोम कृष्णम श्री कृष्णाय शरणम गतायाम श्री कृष्णम शरणम गता। हमारा शास्त्र कहता है कि ये मन का भाव बिंदु है। ये मन का भाव बिंदु है कि जैसे लंबी लंबी बत्ती होती है, एक लंबी लंबी बत्ती होती है और एक गोल गोल बत्ती होती है। जब आप आरती करते हो दो तरह की बत्तियां होती हैं। दो बत्तियों का हमारे शास्त्रों के अंदर हम जो ये दीपक करते हैं उस बत्ती का भी जो है वो प्रमाण बताया गया है कि हम लोगों को कैसे करना चाहिए। लंबी बत्ती का प्रमाण अलग है और फूल बत्ती का प्रमाण अलग है। कौन से देवताओं को लंबी बत्ती करनी चाहिए और कौन से देवताओं को जो है वो फूल बत्ती करनी चाहिए, उसका भी प्रमाण है। लक्ष्मी जी के आगे बत्ती की जाती है, वो लंबी बत्ती की जाती है। दीपावली के दिन आप करते हो ना, लक्ष्मी जी के सामने लंबी बत्ती की जाती है। अगर लक्ष्मी के सामने आपने गोल बत्ती कर दी तो लक्ष्मी भी गोल हो जाएगी। लंबी बत्ती का प्रमाण है कि आपकी वृद्धि होए। पितरों के निमित्त अगर आपको बत्ती करनी है तो आपको लंबी बत्ती करनी होगी। अगर आप पितरों के सामने लंबी बत्ती करने का मतलब है कि लंबी बत्ती का मतलब है कि आपका वंश जो है वो खूब बढ़े। अमावस्या को जब आप दीपक करो घर के अंदर शाम के वक्त तो लंबी बत्ती करके करो। अगर कुल देवता के नाम से अगर आप बत्ती कर रहे हो तो वो भी लंबी बत्ती की जाती है, कुल देवी के आगे, कुल देवता के आगे। इसी कारण से अमावस्या को लंबी बत्ती जो है वो लगाई जाती है, गोल नहीं लगाई जाती है, क्योंकि जिसके ऊपर माँ की कृपा बन रही हो कि हमारा वंश, हमारी वृद्धि हमेशा खूब होती रहे, यही हमको बताया है। गोल बत्ती किसको लगाई जाती है? ब्रह्मा जी के आगे गोल बत्ती लगाई जाती है। ब्रह्मा की पूजा करो तो आप गोल बत्ती लगाइए। तुलसी जी के सामने अगर आप दीपक कर रहे हो तो तुलसी जी के सामने लंबी बत्ती नहीं लगाई जाती है, तुलसी जी के सामने जो है वो गोल बत्ती लगाई जाती है। स्थिरता का भाव कि जैसे लक्ष्मी के मन में जो स्थिरता है वैसी स्थिरता हमारे जीवन के अंदर भी आए, ऐसा होना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे जो है आप जाओ तो लंबी बत्ती वहां पर भी नहीं लगाई जाती है, वहां पर भी गोल बत्ती लगाई जाती है। बड़ के पेड़ के पास में जाओ दीपक करो तो वहां पर भी गोल बत्ती ही लगाई जाती है। आंवले के पेड़ के नीचे जाकर के दीपक करो तो वहां पर भी गोल बत्ती ही लगाई जाती है। बत्तियों का प्रमाण है। हम लोग जो है केवल पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 दिनों से जब हम कथा कर सुन रही हैं, देख रही हैं, आरती जैसे नाम लिया हम भागते हैं। लेकिन आरती का भी कोई ऐसे नहीं है, आरती ऐसे नहीं होती है, कोई फैशन नहीं है कि आरती भाई कथा हो गई तो आरती कर ली हम घर चले गए। आरती करते हैं तो आरती के अंदर लंबी बत्ती का प्रमाण होता है। आपने भागवत सुनी, आपने सत्संग किया, और वो सत्संग सुनने के बाद में अगर आपने उस लंबी बत्ती के दर्शन कर लिया तो आपकी वृद्धि उसी प्रकार से होती रहेगी। इसी कारण से आरती के अंदर जो है हमेशा लंबी बत्ती लगाई जाती है। दर्शन का महत्व है। नहीं, हम तो कहते हैं कि भाई क्यों रुके अब आरती के अंदर, क्या मिलेगा? और ऐसा कहते हैं कि भागवत सुनने के बाद में लंबी बत्ती की आरती का अगर दर्शन कर लोगे तो आपकी लक्ष्मी की वृद्धि होगी। क्योंकि भागवत में क्या है? श्रीमद् भागवत। जिस समय भागवत की रचना हुई थी तो वेद व्यास जी
भागवत लेकर के, पोथी लेकर के नारायण के पास में गए थे और कहा कि महाराज मैंने ये रचना की है। तो लक्ष्मी जी पास में बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या नाम रखा इसका? तो उन्होंने कहा कि भागवत। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो हूं ही नहीं इसमें। तो उन्होंने कहा कि महाराज व्याकरण की दृष्टि से भागवत के अंदर जो है भागवतम प्रोक्तम, मतलब भागवत के अंदर भी लक्ष्मी आप ही हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सीधे होना चाहिए, मेरा नाम सीधे आना चाहिए। तो उस समय वेद व्यास जी ने भागवत के आगे क्या लिख दिया? श्री मद भागवत, श्री आगे और लगा दिया, और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। और हम जैसी आरती करते हैं और आरती का दर्शन करके जाते हैं तो हमारी लक्ष्मी भी बढ़ जाती है, लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। कथा सुनने के लिए जाएं, ऐसा ऋषियों का प्रमाण है। महात्मा संत लोग जो है वो ऐसा कहा करते हैं। कथा सुनने के बाद में कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि महाराज क्या करें, कथा में मन लगता, पहले दिन किसी का भी नहीं लगता है, क्योंकि कथा गोल गोल घुमाती है आपको। कथा तो कल से शुरू होगी, लेकिन आज हम जो है वो तैयार हो रहे हैं कि हम कथा को कैसे हमको सुनना है। कथा बांचने वाला, कथा सुनने वाला, इसका भी प्रमाण होता है कि कैसे सुनना चाहिए। बांचने वाला तो 3 घंटे बांच करके जाएगा, लेकिन बड़ा कौन है? श्रोता है। जितना अच्छा श्रोता होगा कथा उतनी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कथा सुनना कोई सरल बात नहीं है। कथा तो हर कोई कर लेता है, हम कथा ही तो कर रहे हैं, सारा संसार की हम लोग कथा कर रहे हैं। लेकिन सुनने वाला बड़ा होता है। वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसके पास में धरती है, और कथा करने वाला तो 4 पहिए के ऊपर बैठा हुआ है। उसका काम तो यही होता है जगाना। आप जागते रहो, जागते रहो। कोई भी नींद लेने लगता है तो कहते हैं बोल श्री कृष्ण वृंदावन विहारी लाल की। और जैसे ऐसे कहा कि आंख खुल जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि वो तो एक चौकीदार है, कथा सुनने वाला बड़ा होता है। तो पार्वती से महादेव ने कहा कि भाई तू कथा सुनने के लिए बैठी है, कथा सुनेगी? तो पार्वती जी ने कहा कि हाँ मैं सुनूंगी। लेकिन शिव जी ने कहा कि अरे देवी तू पहली बार कथा सुनने के लिए नहीं आई है, कई बार तुमने कहा है कि मैं कथा सुनूंगी, लेकिन हर बार जो है कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक बार जो है तू सती रूप के अंदर थी, मैं तुझे लेकर के गया था कुंभक ऋषि के पास में, लेकिन तेरे मन में अभिमान आ गया, क्योंकि जो वक्ता था उसने जो है मुझे प्रणाम किया, तो तेरे मन में ये अभिमान आ गया कि ये कथा क्या सुनाएगा। और जैसे तो कथा सुनने के लिए बैठी, शरीर तो वहां पर था लेकिन तेरा मन वहां पर था ही नहीं, इस कारण से मैं क्या सुनाऊं। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज वो गलती हो गई, अब वो गलती नहीं होगी, मैं कथा सुनूंगी। तो पार्वती जी ने कहा कि जब ऐसी बात कही तो महादेव ने कहा कि ठीक है। महादेव जी त्रिशूल लेकर के पूरे कैलाश पर्वत के ऊपर घूमते हैं कि कोई यहां पर है तो नहीं, कोई दूसरा तो नहीं है। और वापस आकर के उन्होंने जोर से एक ताली बजाई, और जैसे ही ताली बजाई तो ऊपर वृक्ष के ऊपर एक जोड़ा था, तोता और तोते का। मादा, सुख मादा जोड़े के रूप के अंदर बैठी थी। दोनों जो है वो उड़ करके चले गए, लेकिन जैसे ही उड़े थे उससे पहले उस मादा ने वहां पर एक अंडा दिया था। उस अंडे के रूप के अंदर बैठे थे, वो अंडा पड़ा हुआ था। दोनों माता पिता वहां से चले गए। अब कथा जो है, महादेव जी ने सोचा कि अब कोई भी नहीं है। अब महादेव जी ने पूछा कि बता तू कथा कैसे सुनेगी? तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज जैसे आप सुनाओगे वैसे सुनूंगी, लेकिन कथा 2 तरह से सुनी जाती है। एक कथा तो वो जो अभी आप सुन रहे हो कि भाई आंखें खुली हुई हैं और आप कथा करने वाले को देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, एक कथा तो होती है ऐसे। और दूसरी कथा होती है कि जो कथा कर रहा है वो तो आंख बंद करके कथा करता रहेगा, और हम जो है सुनने वाले जो होते हैं वो हुंकार भरते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
इसका मतलब है कि मैं जाग रहा हूं, आप अच्छी प्रकार से कथा कर रहे हो, कथा सुनाइए। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज मैं तो हुंकार वाली कथा सुनूंगी। तो महादेव जी मन में सोचने लगे कि फिर तो होगी, सुन ली तूने कथा। लेकिन ठीक है, श्रोता का मैं तो होता है कि भाई जैसे आप चाहो वैसे कथा सुनाएंगे। ज्ञान को प्रकट जो है वो ज्ञान प्रकट हो सकता है, ज्ञान की कोई मुद्रा नहीं होती है। आप जैसे बैठे हो ज्ञान आपको मिल जाएगा, यहां से जाओगे आपको पता चल गया कि पीपल के नीचे से रविवार को नहीं निकलना, नहीं निकलोगे, ये ज्ञान हो गया हमें। एक संत निकल रहे थे, जा रहे थे कहीं से, तो एक सेठ जी बैठे हुए थे। उन्होंने सेठ जी ने संत जी को देखा, कहा कि महाराज जी रुकिए, इधर आइए। महाराज जी पास में आई। सेठ जी ने कहा कि महाराज जी कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो प्रवचन करने के लिए जा रहा हूँ, कथा करने के लिए जा रहा हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज कुछ प्रवचन हमें भी सुना दो। तो संत जी ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा जो ये परिवार है ना, वो तुम्हें रोज प्रवचन सुना रहा है, मैं क्या सुनाऊं तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कुछ प्रवचन सुना दो। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, तुम्हारा जो ये पोता है ना, ये रोज तुम्हें कहता है कि बाबा 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 बाबा। इसका मतलब क्या हुआ? अब बाबा जी बन जाओ, बहुत जीवन जी लिए। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज मैं करूं क्या? आपने कहा कि भाई 50 वर्ष के बाद में, 60 वर्ष की उम्र के बाद में बाबा जी बन जाओ, मैं बनने के लिए तैयार हूं, बनने की इच्छा भी है। लेकिन क्या करूं, जब वो छोरी का छोरा आता है, वो कहता है कि नाना नाना नाना। तो महाराज मैं करूं तो करूं क्या? कभी के मन करता है कि मैं बाबा बनूं, लेकिन ये कहता है कि नाना नाना, ना बनो ना बनो। महाराज इसी चक्कर के अंदर मैं फंसा हुआ हूं। एक कहता है कि बाबा बन जाओ, और दूसरा कहता है मत बनो। हमारा मन भी ऐसा कहता है। एक मन कहेगा कि कथा में जा, दूसरा कहेगा क्या रखा है, टीवी देख, पलंग पे सो, छुट्टियां हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं, अभी आराम से आराम करो। ऐसा होता है। कितनी ठंड पड़ रही है, क्यों जावे वहां पर? साधु ऐसे नहीं बना जाता है। तो संत सोचने लगे कि ये तो महामूर्ख है, उसको क्या समझाएं? तो संत वहां से चले गए। तो भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती तू कथा कौन सी सुनेगी? तो पार्वती ने कहा कि महाराज मैं तो हुंकार वाली कथा सुनूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और फिर अब कथा जो है वो शुरू हो रही है। अब कथा जैसे ही शुरू हुई, अब पार्वती जी जो है वो एक एक कथा पार्वती को सुना रहे हैं। अब पहला स्कंद हुआ, दूसरा स्कंद हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही कथा शुरू होती है तो ऐसी नींद आनी शुरू होती है बिना लोरी की। और नींद किसको आती है? कौन सी जगह के ऊपर आती है? शांति कहाँ मिलती है? माँ की गोद के अंदर। शांति सबसे ज्यादा किसको कहाँ मिलती है? माँ की गोद में। आप लोगों ने देखा होगा कि घर के अंदर हम बैठते हैं तो नींद नहीं आती, सोने की कोशिश करते हैं, 2-2 गोलियां ले लेते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही भागवत के अंदर आए, एकदम धीरे धीरे नींद आने लगी। इसका मतलब क्या है? कि भागवत आपकी माँ है। भागवत क्या है? आपकी माँ है। आप माँ के पास में आए हो, और एक बेटा अगर माँ के पास में आ जाए तो जीवन की सारी तकलीफें जो है वो समाप्त हो जाती है। और जहां तकलीफें समाप्त हो गई, फिर नींद ही नींद है, शांति शांति है। ये भागवत माँ है। इसीलिए संसार को छोड़ करके आइए, इस भागवत रूपी माँ की गोद के अंदर थोड़ी देर के लिए विश्राम करोगे, बैठोगे, तो आपको शांति मिलेगी। 2 मिनट के अंदर आपको ऐसे लगने लग जाता है कि महाराज, ऐसे लग रहा है कि कोई महाराज लोरी गा रहे हैं। सो जा बेटा। अच्छा, जब कथा शुरू होती है तो जो पड़ोस में जो बैठी होती है वो कोनी लगाती है, अरे उठ जा, देख कथा हो रही है। तो कहती है मैं सो नहीं रही हूं, मैं ध्यान लगा रही हूं, बड़े एकाग्र होकर से कथा सुन रही हूं। इसीलिए कहा है कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, और कहीं पर भी नहीं लगेगा। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े, चाहे मैं कहीं पर भी रहूं, लेकिन मेरा मन जो है वो भगवान के
चरणों में रहना चाहिए। ये अब आपको 7 दिनों का मौका मिला है कर्म करने का, पुण्य करने का, भागवत आनंद लेने का। आनंद लेना खूब 7 दिनों तक। आप भागवत रूपी मां की गोद के अंदर बैठे हुए हो। जैसे ही 10वां स्कंद शुरू हुआ, बाल लीला शुरू हुई, पार्वती जी को नींद आनी शुरू हो गई। लेकिन वो तोता जो अंडा था वो तोते के रूप के अंदर हो गया था, सुख बन गया था। उन्होंने, उस तोते ने देखा कि ये अगर ऐसे ही सो जाएगी तो कथा रुक जाएगी, तो वो पार्वती की आवाज के अंदर जो है बोलने लगा, ओंकार भरने लगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 10वां स्कंद पूर्ण हुआ, 11 स्कंद भी पूर्ण हो गया, 12 स्कंद भी पूर्ण हो गया। और उस समय महादेव भोलेनाथ ने जैसे ही पूर्णवाद कहा कि बोलिए भागवत महापुराण की। जैसे ही महादेव ने कहा कि भागवत महापुराण की जय, तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज जय जयकार, जय जय। क्या हुआ, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हुआ क्या, कथा हो गई। तो महादेव जी ने कहा कि महाराज कथा कैसे पूरी हो गई, मैं तो सो गई थी। वैसे वास्तव में पार्वती जी सोई नहीं थी। हम लोग भागवत में यही तो सुनते हैं कि पार्वती जी सो गई थी, लेकिन पार्वती जी ने कहा कि महाराज मैं तो जैसे ही आपका 10वां स्कंद शुरू हुआ था, मेरे अंदर गोपी भाव जागृत हो गया था। और जैसे ही गोपी भाव जागृत हुआ, मैं तो वृंदावन चली गई थी रास रचाने के अंदर, रास में चली गई थी। हम यहां पर, जैसे आप लोग यहां पर बैठे हो, घर मन कहां चला गया कि कहीं मैं दरवाजा खुला तो छोड़ करके नहीं आ गई। बैठे यहां हैं। ठीक इसी प्रकार से पार्वती का मन भी जो है वो वृंदावन में चला गया था। इस बात के ऊपर संतों ने, महात्माओं ने जो है रिसर्च किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि सासुएं जो है वो जाती है नरक के अंदर और बहुएं जाती है स्वर्ग के अंदर। अब आप कहोगे कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? सासुएं तो जो है वो कथा में आती है, मंदिर जाती है, दर्शन करती है, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, तो वो नरक के अंदर क्यों जावे? और बहू जो है वो कभी भी घर से बाहर निकलती नहीं है, वो स्वर्ग में कैसे जाएगी? तो महात्माओं ने, संतों ने कहा है कि घर में कोई भी, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो कथा सुन रहे हो और आपके मन में क्या आ रहा है कि भी 4 बजने वाले, 4 बज गए हैं, दूध छोड़ के आई थी, केवल पूरा दूध पी नहीं जाए वो। लेकिन बहू के पास में, आपके घर में कोई भी मेहमान आता है तो जैसे ही कोई पूछेगा भाई आपकी माता जी कहाँ हैं, सासू जी कहाँ हैं, आपके ससुर जी कहाँ हैं, तो बहू क्या कहेगी कि हमारे सासू जी जो है ना माखन भोग गए हैं कथा सुनने के लिए। तो सासू जी का मन तो घर में और बहू का मन जो है वो कथा में। अब कौन जाएगा देख लो। ये हम लोगों को निर्णय करना है कि हमको कथा सुनना कैसे है। सासू जी, बहू कहती है कि देखो माखन भोग के अंदर बहुत आनंदमयी भागवत सुबोधनी कथा आज शुरू हुई है, आप जाना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो हमारे सासू जी वहीं पर मिलेगी। वो भेजती हैं। और आपको सुबह भी बताया था कि जो कथा में लेकर के आता है या कथा में कोई भेजता है, उसको परमात्मा, उसके ऊपर भगवान खुश होते हैं। हम तो दूध याद करते रह जाएंगे और बहू वैसे ही चली जाएगी। तो होंकारा भरा था तोते ने, वहां शिव का ध्यान किया था। अब आप देखो ये कथा कौन सी कथा है? अमरनाथ वाली कथा है, अमर कथा है। और अमरनाथ जाते हैं तो वहां पर जो है, हम लोगों ने तो यही सुना है, यही देखा करते हैं कि 2 कबूतर बैठे हैं। यही देखा है, यही सुना है, यही तस्वीर में है। लेकिन वास्तव के अंदर ये अमर कथा सुनी किसने थी? तोते ने सुनी थी। और फोटो का किसका लगा हुआ है? कबूतर का लगा हुआ है। हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कबूतर को ठीक नहीं माना है। यहां तक लिखा है कि कबूतर की बींट भी अगर हमारी छत के ऊपर पड़ जाए तो घर में जो है वो गरीबी का राज हो जाता है, पैसा चला जाता है, घर में कलह होती है, शांति चली जाती है। कबूतर का ऐसा महत्व बताया है। जिस घर के अंदर कबूतर की बीटें भी रह जाती है तो उस घर से बीमारी कभी भी निकलती नहीं है।
क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पार्वती ने अग्निदेव को श्राप दिया था कि तू कबूतर बन जा। ये तो अग्निदेव से श्रापित था कबूतर। अमरनाथ की गुफा के अंदर जो हम कबूतरों का फोटो देखते हैं तो वास्तव में तो हुंकार किसने भरी है? तोते ने भरी है। ये बदला बदली के चक्कर के अंदर हम लोगों ने जो है कबूतर की तोते की जगह कबूतर को बैठा दिया है। हिंदू धर्म के अंदर कबूतर का प्रमाण नहीं है, तोते का प्रमाण बताया गया है। सही कह रहा हूं? ये अमर कथा किसने सुनी है? तोते ने सुनी। आप कितने वर्षों से भागवत सुन रहे हो? जैसे सबसे सुंदर पक्षी कौन है जानते हो? पूर्व के अंदर, अभी का नहीं, पूर्व के अंदर सबसे सुंदर पक्षी कौन है? सबसे सुंदर पक्षी जो बताया गया है शास्त्रों के अंदर कौवे को बताया है। आज हम जिस कौवे को देखते हैं कि काले रंग का है, कड़वा बोलता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं है। पूर्व के अंदर ये कौवा जो था वो बहुत सुंदर था, बगुले से भी ज्यादा जो है वो सफेद था, बहुत मीठा बोला करता था। एक बार ब्रह्मा जी और गयासुर, आपने गयासुर नाम के राक्षस को, गया जी जाते हैं ना, गया जी के अंदर जो जहां पर जिस स्थान के ऊपर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, गया जी के गयासुर नाम के राक्षस के वक्षा स्थल के ऊपर रख करके यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी जो है उनको ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगता था गयासुर। तो एक दिन जो है ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि प्रभु हमें यज्ञ करना है, अमृत चाहिए, मैं यज्ञ कहाँ करूं? जो सबसे ज्यादा दानी हो महाराज, मैं चाहता हूं कि उसकी छाती के ऊपर मैं जो है वो यज्ञ करूं। तो उस समय सबसे ज्यादा जो है दानी गयासुर था। तो भगवान विष्णु ने उनको नीचे पटका है। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज ये तो अपवित्र है। अभी हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो क्या करते हैं? गोबर का चौका लगाते हैं, गौमूत्र गोबर मिला करके, जब हमारी धरती शुद्ध होती है। आजकल तो है ही नहीं वो। आज हम जहां भी जाते हैं यज्ञ के लिए बात करते हैं तो कहते हैं कि महाराज मार्बल लगा हुआ है, खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा शास्त्रों हमारे कहते हैं कि जब तक गोबर का चौका नहीं लगेगा तब तक हमारा वो आंगन शुद्ध नहीं हो सकता है। हम मनुष्य के लिए गाय का गोबर और देवताओं के लिए अमृत से शुद्ध होता है। तो उस समय उन्होंने कहा कि महाराज अमृत जो है वो, अमृत से मुझे धरती को लेपना है, तो अमृत कौन लेकर के आएगा? तो उस समय कौवे से कहा था कि तुम अमृत लेकर के आओ। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कौवा जो है अमृत को ढूंढने के लिए निकला है। ढूंढते ढूंढते 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। 4 दिनों के बाद में कौवे ने कुछ भी नहीं पिया था, कुछ भी नहीं खाया था। 4 दिनों के बाद में जो अमृत मिला तो उस समय उन्होंने सोचा कि थोड़ा अमृत पी करके मैं तृप्त हो जाऊं, प्यास बुझा लूं। और तोते ने, उस कौवे ने जो है वो अमृत पान कर लिया था और अमृत लेकर के आ गए और कहा कि ब्रह्मदेव से कि महाराज लीजिए, ये अमृत ले लीजिए। अब जैसे ही गयासुर के ऊपर उस अमृत का छिड़काव करने लगे, धरती को शुद्ध करने लगे, तो उस समय कौवे ने मना कर दिया कि नहीं नहीं महाराज, आपको जो है इससे शुद्ध नहीं करना, क्योंकि ये तो झूठा है, मैंने झूठा कर दिया है। तो उस समय ब्रह्मा जी ने जो है उनको श्राप दिया था कि तूने देवताओं के कार्य में विघ्न किया है, इस कारण से जा, तेरा आज रूप बदल जाए। उसी दिन से कौवा जो है वो काला हो गया और आवाज जो है उसकी खराब हो गई थी। लेकिन उससे पहले कौवा बहुत ही जो है वो सुंदर था। तो हुंकार किसने भरी है? तोते ने भरी है। भगवान शिव का ध्यान गया तो मारने के लिए दौड़े कि भाई इसने मेरी आज्ञा के बिना जो है वो कथा सुन ली। और कथा भी कैसे सुनी है? पीछे बैठ करके सुनी है। और जो पीछे बैठ करके कथा को सुनता है वो वास्तव में क्या होता है? वह चोर होता है। महादेव को क्रोध आ गया। अब त्रिशूल लेकर के जैसे ही उस कौवे के पीछे दौड़े तो कौवा आगे आगे, वो तोता आगे आगे, और भगवान शिव उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे।
और भागते भागते तोता वेदव्यास जी के आश्रम के अंदर पहुंच गया था, जहां पर वेदव्यास जी की पत्नी विटका देवी जो है अपने बालों को संवार रही थी। और जैसे ही बाल संवारते संवारते उन्हें उबासी आई, तो उसी उबासी के द्वारा वह तोता जो है वो विटका देवी के गर्भ में जाकर के बैठ गया था, प्रवेश कर गया। अब तोते के बच्चे को क्या कहते हैं? तोते के बच्चे को क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। तोते के बच्चे को क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। लेकिन वो वेदव्यास जी की संतान है, इस कारण से वो क्या कहलाई? देव। वो क्या कहलाई? देव। और दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? सुख देव। बोलिए सुखदेव जी भगवान की। 12 वर्ष तक जो है वो गर्भ के अंदर रहे थे। एक दिन जो है भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि महाराज आइए बाहर। तो उस समय सुखदेव जी ने कहा कि अगर कृष्ण आ जाए तो मैं आने के लिए तैयार हूं। भगवान कृष्ण को लेकर के आए और भगवान सुखदेव जी महाराज जो है इस संसार के अंदर प्रकट होते हैं। यम प्रवर्जंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तयातर वो विनय दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। गया तो तोते के रूप के अंदर था गर्भ के अंदर, लेकिन आए कैसे? मनुष्य रूप के अंदर आए थे। भगवान सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ है। जन्म लेते ही ये जो है वन के अंदर चले गए। व्यास जी ने रोकने की बहुत कोशिश की कि तुम विवाह कर लो और कर लो, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे इस चक्कर के अंदर नहीं पड़ना है। तो भगवान व्यास जी ने कहा था कि सबसे बड़ा आश्रम इस संसार के अंदर जो है वो है गृहस्थ आश्रम। इतने में तुरंत उसी समय पर वेद व्यास जी ने जब ये बात कही, हमारा शास्त्र कहता है कि संत बनना सरल है लेकिन गृहस्थी बनना बड़ा मुश्किल है। आप जो है सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे जाकर के बैठ जाओ, आप संत बन सकते हो, लेकिन घर में रह करके परमात्मा को याद करना बड़ा ही मुश्किल है। इतनी सरल बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जैसे ही बैठते हैं, बहुत सी माताएं पूजा करने के लिए बैठती हैं तो उसी समय जो है घर में कोई न कोई काम हो जाता है। जैसे ही घंटी बजाई कोई न कोई दौड़ा हुआ आ जाता है। 1 मिनट भी जो है हम परमात्मा का भजन नहीं कर सकते हैं, कीर्तन नहीं कर सकते हैं। दीपक लेकर के तुलसी जी के पास में जाते हैं तो तुलसी जी भी डरने लग जाती है कि ये जलाएगी मुझे, क्योंकि जैसे ही दीपक लेकर के गए, हाथ में तो दीपक है, करने जा रहे हैं तुलसी का दीपक, लेकिन घर में ध्यान किसका है? पूरे परिवार का रख रहे हैं। तू ये कर लेना, तू वो कर लेना, तू ये कर लेना, और तुलसी जी घबरा रही है कि ये तो मुझे जलाएगी। और उसी समय पवन देव से प्रार्थना करती है कि हे वायु देवता, जल्दी से तेज हो जाओ, थोड़ा इस अग्नि को बुझाओ, नहीं तो ये मुझे जला देगी। तुलसी जी भी 2 कदम पीछे हो जाती है। अगर ऐसा हम कर्म करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति जो है वो नहीं हो सकती है। भजन करो, भक्ति करो। दीपक हम लोग जो है दीपक करते हैं, तुलसी जी के जो है वो गमले के अंदर ही दीपक को रख देते हैं, लेकिन वास्तव के अंदर दीपक को तुलसी जी के सामने रखना चाहिए। बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मूर्ति को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रणाम करने के बाद पीछे चले जाते हैं, पीछे से और प्रणाम करते हैं, रगड़ते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं पर भी प्रमाण नहीं है कि आप जो है वो मंदिर में पीछे जाकर के उनको प्रणाम करो। भगवान शिव से, भगवान नारायण से, ब्रह्मा से, सबसे पूछा गया है कि महाराज आपके आगे क्या है और पीछे क्या है। तो वो कहते हैं कि आगे हमारे धर्म है और पीछे हमारे अधर्म है। अगर आप पीछे से जाकर के ऐसा करोगे, प्रणाम करोगे, तो क्या परमात्मा, क्या आपका भगवान जो है आपके पास में सन्मुख रहेंगे? मान लो सासू जी बैठी हैं
और सासू जी के पीछे से जाकर के आप कहो कि सासू जी पगे लागूं, तो सासू जी भी कहेगी क्या मैं भूतनी हूं जो मेरे पीछे से जो है प्रणाम कर रही है? सामने आ, सामने से प्रणाम किया जाता है। नमन जो है वो सामने से जो किया करते हैं। भगवत चित्त का भाव होना चाहिए। जब हमारे हृदय के अंदर जहां भगवत चित्त का भाव होता है वहीं पर भगवान का वास होता है, वही भागवत है। आप यहाँ बैठे हो और आपका मन अगर भगवान के अंदर है तो आप भी भागवत हो। ऐसा कहते हैं ना कि भागवत किसे कहते हैं कि जो भगवान का हो गया वो कौन है? भागवत है। तो आप भी अगर आप ये कहोगे कि नहीं नहीं